हेलो फार्मा फैमिली। दोस्तों, मैं अमन आज एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ फार्मा सेक्टर की कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर के। दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है डूज एंड डोंट। दोस्तों, हम लोग बहुत बार जब डॉक्टर की कॉल करने जाते हैं, वेटिंग एरिया में हम लोग वेट कर रहे होते हैं। ये वीडियो वहाँ के लिए बना हुआ है कि जब हम वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं उस समय हमें क्या चीज़ें करनी हैं और क्या चीज़ें नहीं करनी हैं। सबसे पहले जो मैं शुरुआत करूँगा वो पॉजिटिव चीज़ों से करूँगा। मैं आपको ये बताऊँगा कि डॉक्टर के चेंबर में जाने के पहले आपको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। जब आप वेटिंग एरिया में बैठे हैं, डॉक्टर की कॉल का वेट कर रहे हैं, वहाँ पर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं भी करनी चाहिए, उस पर हम लोग इस वीडियो के आखिरी में बात करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ ऐसी कॉमन गलतियां हैं जो हर एक मेडिकल रैप हर एक कॉल में करता है। जब वो वेटिंग एरिया में बैठा होता है तब तो अक्सर वो ऐसी गलतियां करता है जो उसको नहीं करनी चाहिए। अगर वो इन गलतियों को ठीक कर लेगा, उसकी कॉल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो आज हम लोग बात करेंगे हमें डॉक्टर के कॉल के पहले क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी है। शुरुआत हम लोग करते हैं कि हमें डॉक्टर की कॉल के पहले क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी कॉल प्लान करना चाहिए। अच्छा, आप लोग इन पॉइंट्स को कहीं पर लिख भी सकते हैं जिससे कि आपको ये चीज़ें याद रहें। जब आप अपने डॉक्टर की कॉल करने जाएं तो आपको ये पॉइंट्स याद भी रहें कि मुझे वेटिंग एरिया में बैठ करके किन चीज़ों पर काम करना है। तो पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि प्लान योर कॉल। आप जब वेटिंग एरिया में बैठे हैं, आप अपनी कॉल को प्लान करिए। क्या प्लान करना है इसमें? आपको प्लान करना है कि मैं डॉक्टर चेंबर में जाते ही डॉक्टर को किस तरह विश करूंगा। आज मैं डॉक्टर को किस तरह कॉल ओपन करूंगा। आज मैं डॉक्टर से किस तरह साइंटिफिक चीज़ों पर बात करूंगा, डिस्कशन करूंगा। आज मैं किस तरह अपनी कॉल को क्लोज करूंगा। और आज मैं किस तरह डॉक्टर से अपने ब्रांड की डिमांड करूंगा। अच्छा, ये जो प्लान योर कॉल वाला पॉइंट है, इसमें सबसे बड़ा टूल आपका होने वाला है आरसीपीए। अगर आपने आरसीपीए अच्छे तरीके से किया है, पूरी कॉल आपकी वहीं से डिज़ाइन हो जाएगी। बहुत बार होता है कि डॉक्टर से कुछ बात हुई है, आज आप कॉल करने गए, डॉक्टर ने लास्ट कॉल में आपसे कहा था कि अवेलेबल करा देना, आपने अवेलेबल करा दिया। आज आप कॉल करने गए तो आपको लगा कि कुछ प्रिस्क्रिप्शन आया होगा, मेरा कुछ ब्रांड मूवमेंट हुआ होगा। आप गए, आरसीपीए किया आपने, और आपको पता चला कि आपने जो भी गुड्स अवेलेबल कराया है वो एज इट इज रखा हुआ है, उसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ है। अब आप अपनी कॉल को प्लान करिए कि अब आप डॉक्टर से किस तरह बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, प्लान योर कॉल। दूसरा जो पॉइंट है, रिमेंबर योर लास्ट कॉल। सबसे अच्छी चीज़ है, जब भी आप वेटिंग एरिया में बैठिए, आप अपनी कॉल को लास्ट कॉल से कनेक्ट करने का तरीका ढूंढिए। आप अपनी लास्ट कॉल को ढूंढिए। आप याद करिए कि अगर आप डॉक्टर अमन से लास्ट वीक मिले थे या 15 दिन पहले मिले थे, तो आपने डॉक्टर अमन से क्या बात की थी, आपकी लास्ट कॉल में क्या डिस्कशन हुआ था। आप अपनी कॉल को उसी कॉल से स्टार्ट करिए। अगर इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें, मान लीजिए आपने लास्ट कॉल में डॉक्टर अमन को सैंपल दिया था, तो आज आप जब भी डॉक्टर के चैम्बर में एंटर करेंगे, आप डॉक्टर से जरूर पूछिए, डॉक्टर साहब जो लास्ट कॉल में मैंने आपको सैंपल दिया था, क्या आपको मौका मिला किसी पेशेंट को देने का। डॉक्टर जरूर कुछ ना कुछ इसके लिए आपको रिप्लाई करेगा। हो सकता है आपने लास्ट कॉल में किसी साइंटिफिक चीज पर डॉक्टर से डिस्कशन किया हो, आप डॉक्टर से उसके बारे में पूछिए। हो सकता है लास्ट कॉल में किसी सीएमई, आरटीएम या किसी भी तरह की एक्टिविटी के बारे में आपने डॉक्टर से डिस्कशन किया होगा। आप आज वहीं से अपनी कॉल को स्टार्ट करिए। डॉक्टर को भी इससे लगता है कि आप पूरा होमवर्क करके आ रहे हैं। आप तीसरा पॉइंट नोट कर सकते हैं, प्लान योर डिटेलिंग।
जब भी आप वेटिंग एरिया में बैठे हैं, आप अपनी डिटेलिंग को प्लान करिए कि आज मैं कैसे डॉक्टर को डिटेल करूंगा। आज मैं साइंटिफिक चीज़ों पर ज़्यादा बात करूंगा। आज मैं डॉक्टर से डिमांड ज़्यादा करूंगा। आज मैं डॉक्टर को मॉलिक्यूल के बारे में ज़्यादा कुछ बताऊंगा। आप इस तरह भी अपनी कॉल को प्लान कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ प्लान कर सकते हैं कि आज डॉक्टर से किन चीज़ों पर ज़्यादा डिस्कशन होना है। क्यों? क्योंकि आपको डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। अगली चीज़, थिंक हाउ यू विल डिमांड। जो फोर्थ पॉइंट है, थिंक हाउ यू विल डिमांड। आज आप डॉक्टर से डिमांड पर भी बात कर सकते हैं। आपने सोचा कि मैं डॉक्टर से बहुत दिनों से मिल रहा हूं, लेकिन डॉक्टर ने मुझे अभी प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। डॉक्टर को मेरा ब्रांड याद हो गया है, डॉक्टर मुझे भी पहचान रहा है, डॉक्टर ने मुझे प्रॉमिस भी किया है कि मैं आपका ब्रांड लिखूंगा, लेकिन डॉक्टर ने अभी तक मुझे कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया। तो आज मुझे डॉक्टर से डिमांड करना है। आज मैं बहुत ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ों पर बात नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल पर डिस्कशन नहीं होगा। आज जो मेरी कॉल का फोकस रहेगा वो डिमांड पर रहेगा। आप इस तरह की चीज़ें भी प्लान कर सकते हैं। और ये कहाँ करना है? ये आपको वेटिंग एरिया में बैठ करके करना है। जो पांचवा पॉइंट है, रिमेंबर योर डिटेलिंग अगेन एंड अगेन। बहुत से नए मेडिकल रैप हैं, डॉक्टर चेम्बर में जा रहे हैं। मैंने एक लास्ट वीडियो भी जो बनाया हुआ है वो आपको बताया है कि कैसे आप लोग जो नए मेडिकल रैप हैं या कोई नया ब्रांड आया वो उस ब्रांड का डिटेलिंग भूल जाते हैं। डॉक्टर के सामने उनको जितना बताना है उतना नहीं बता पा रहे हैं। तो आप जब वेटिंग एरिया में बैठे हैं, आपको अगर अपनी डिटेलिंग पे कमांड नहीं है तो आप डिटेलिंग देखिए। आप अपना फोल्डर खोल लीजिए और डिटेलिंग देखिए, बार बार उसको देखते रहिए, बार बार देखते रहिए। जब जितना भी आपको समय मिला है वेटिंग एरिया में, कुछ और काम करने के बजाय अगर आप अपनी डिटेलिंग को देखेंगे तो ये आपको डॉक्टर चेम्बर में बहुत हेल्प करेगी। इन चीज़ों पर जरूर काम करिए। जो सिक्स्थ पॉइंट है उसमें आप लिख सकते हैं, अरेंज ऑल थिंग्स इन सिस्टमैटिक वे। इसमें क्या करना है? इसमें आपको करना है कि आपको आज डॉक्टर को जो भी कुछ देना है, आप उन सभी चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में लगा लीजिए। इसमें क्या करना है? हम सपोज करते हैं आज आपको डॉक्टर को सैंपल देना है। आपने डॉक्टर चेम्बर में एंटर होने के पहले ही जिस भी प्रोडक्ट का जितना सैंपल डॉक्टर को देना है वो आपने निकाल करके रखा हुआ है। सैंपल को पहले से अरेंज है। डॉक्टर के चेम्बर में जाकर के अपने आपको अपने बैग देखने की आवश्यकता ना पड़े कि इस ब्रांड का सैंपल कहाँ है। सैंपल पहले ही अरेंज है, उसको बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। हो सकता है आज आपको डॉक्टर को एलबीएल के साथ में कॉल करनी है, तो वो एलबीएल पहले डॉक्टर चेम्बर में जाने से पहले ही आपने तैयार कर लिया है कि जैसे मैं डॉक्टर के चेम्बर में एंटर करूंगा वो एलबीएल मेरे हाथ में आ जाएगा। डॉक्टर के चेम्बर में जाकर के आपको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से कॉल करनी है। डॉक्टर को लगना चाहिए कि ये व्यक्ति सिस्टमैटिक वे में मेरे से मिलता है, सिस्टमैटिक वे में मेरे से कॉल करता है और सिस्टमैटिक वे में मेरे से डिमांड करता है, मुझे इसको प्रिस्क्रिप्शन देना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है, मैंने अपनी वर्किंग के दौरान बहुत से मेडिकल रैप को नोटिस किया है कि वे अपना बैग डॉक्टर चेम्बर बाहर रख देते हैं, सिर्फ फोल्डर और रिमाइंडर लेकर के डॉक्टर के चेम्बर से में अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, ये तरीका बहुत ज़्यादा गलत है। आप जब भी डॉक्टर चेम्बर में कॉल करने जाएं, आपका बैग हमेशा आपके साथ होना चाहिए। आप लोग क्यों ऐसा करते हैं कि अपने बैग को डॉक्टर चेम्बर के बाहर रख दिया? ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया, लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है। आपको ज़रूर इस पर काम करना चाहिए। बैग हमेशा आपका आपके साथ में होना चाहिए। अर्जेंट में डॉक्टर ने कोई चीज़ मांग ली, अब आपके पास में बैग नहीं है, अब आप अपनी कॉल छोड़ करके बाहर चले गए। डॉक्टर या तो फिर उतना देर वेट करे, नहीं वेट करता है तो वो अगले मेडिकल लैब को एंटरटेन करने लगता है। फिर जो आपसे बात हो रही थी वो आपकी बात रह जाती है। तो आपको कोशिश ये करना है कि जब भी आप डॉक्टर के चेम्बर में जाएं, कहीं किसी डॉक्टर के चेम्बर में हो सकता है वो मना कर दे कि नहीं बैग लेकर के नहीं जाना है, वहाँ पर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर सुविधा है वहाँ पर आप बैग के साथ ही डॉक्टर चेम्बर में जाइए।
सैंपल को पहले से अरेंज करना है। अच्छी बात ये रहेगी कि आप सैंपल को रबर बैंड से टाइट कर लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि मेडिकल रैप जैसे ही डॉक्टर को सैंपल देते हैं और सैंपल डॉक्टर के टेबल पर बिखर जाता है, फिर डॉक्टर को उसको व्यवस्थित करना पड़ता है। तो अगर इस तरह कई सारे मेडिकल लैब ने डॉक्टर को सैंपल दे दिया और सैंपल से पूरा उसका टेबल भर जाएगा। और कभी कभी तो होता है कि कई सारे ब्रांड के सैंपल एक में ही मिल जाते हैं और फिर डॉक्टर के पास में समय नहीं रहता है कि उन सैंपल्स को अलग करें। तो सैंपल देने का और ना देने का कोई फायदा नहीं होता है। तो आप कोशिश करिए कि आप जब भी सैंपल दें, आपके पास में रबर बैंड हो, आप रबर बैंड से उस सैंपल को टाइट कर दीजिए। उसके बाद में डॉक्टर को दीजिए। जनरली हम लोग 5 यूनिट का सैंपल देते हैं, तो 5 यूनिट वाली आपके पास में रबर होनी चाहिए, आप उसको उससे कवर कर दीजिए। नहीं अगर आपको कंपनी से मिल रही है तो ये आप खुद से भी परचेज कर सकते हैं। कुछ काम आप अपने लिए भी करिए, हर काम कंपनी के लिए नहीं करना है। इसके आगे वाला जो पॉइंट है, 9th पॉइंट है कि बहुत से मेडिकल रैप जब सिस्टमेटिक वे में काम नहीं करते हैं, चैम्बर के अंदर गए, उन्होंने अपना बैग खोला और जो सैंपल आया हुआ है कंपनी से वही सैंपल पन्नी में उनके बैग में पड़ा हुआ है और वो उसी पन्नी से अपना सैंपल निकालने लगते हैं। आप देखिए वो पन्नी बहुत शोर करती है डॉक्टर के चेम्बर में, आपकी कॉल एकदम अस्त व्यस्त हो जाती है। तो सबसे अच्छा रहेगा कि ऐसी कोई भी चीज़ डॉक्टर के चेम्बर में नहीं होनी चाहिए। आपका मोबाइल फ़ोन, पन्नी, ये सब कभी भी डॉक्टर के चेम्बर में बजना नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप सिस्टमेटिक वे में कॉल करिए, आप प्लान करिए अपनी कॉल को सिस्टमेटिक वे से। कभी कभी बहुत सारे, मैं जब वर्किंग करने जाता था, मेरे कुछ कलीग, मेरे जो साथ में लोग थे, मैं देखता था वो भूल जाते हैं कि मुझे सैंपल भी डॉक्टर देना है। बैग अंदर लेकर के चले गए, डॉक्टर से पूछा सर मैं कुछ सैंपल दे दूं? डॉक्टर ने कहा दे दीजिए। अब वो पूरी पन्नी को निकाल रहे हैं और उस पन्नी का इतना इरिटेशन होता है डॉक्टर को। अब लेकिन फिर भी हम लोग नहीं सीखते हैं। इन चीज़ों को हमें सीखना पड़ेगा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैंने फिर कहा आपको कंपनी ये चीज़ें सिखाने नहीं आएगी, कंपनी के पास में इतना समय नहीं है, लेकिन आपको इन चीज़ों को सीखना है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और इन्हीं सब से आपको ग्रोथ मिल सकती है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमें डॉक्टर के चेम्बर के बाहर जब हम वेटिंग एरिया में हैं और डॉक्टर की कॉल का वेट कर रहे हैं तो कौन से काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहला आप नोट कर लीजिए, डू नॉट यूज योर मोबाइल फोन। अगर आप डॉक्टर के चेम्बर के बाहर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं डॉक्टर का, तो हर एक मेडिकल रैप अपने फ़ोन में लगा हुआ है। अरे भाई, ये जो आपको समय मिला है, आप इस समय को फोल्डर से डिटेलिंग याद करने में लगाइए, आप डॉक्टर को जो एलबीएल देने वाले हैं उस काम में लगाइए। लेकिन हर एक व्यक्ति मोबाइल फ़ोन में लगा है और वो अपनी कॉल को प्लान नहीं करता है। जैसे डॉक्टर के चेम्बर में गया, जो याद आया उतना डिटेल कर दिया, जो याद आया वो सैंपल दे दिया और वापस चला आया। क्यों? क्योंकि हम तो बिजी थे रील देखने में। नहीं, आप जब भी डॉक्टर के वेटिंग एरिया में बैठिए, आप कभी भी फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करिए। जितनी आवश्यकता है उतना ही इस्तेमाल करिए, उसमें दूसरे काम मत करिए। किसी का फ़ोन आता है तो उठाने में कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन आप उसमें बैठ करके दूसरी चीज़ें मत देखिए। आप उस समय को अपनी कॉल को प्लान करने में लगाइए। बहुत बार होता है कि हमारे कुछ मनपसंद कलीग हमको मिल गए, हम भी वेट कर रहे हैं, वो भी वेट कर रहे हैं। हम बहुत ही तेज़ तेज़ आवाज़ में बात करने लगते हैं। डॉक्टर के अटेंडेंट को बार बार कहना पड़ता है शोर कम करिए, शोर कम करिए। बेसिकली ऐसा ज़्यादातर वहाँ पर होता है जहाँ पर डॉक्टर का चेम्बर छोटी जगह पर है। वहाँ पर अगर 10-12 मेडिकल लैब बैठ गए और सभी ने एक साथ बात करना शुरू कर दिया तो इतना नॉइज़ होने लगता है कि डॉक्टर या डॉक्टर के अटेंडेंट को मना करना पड़ता है कि आप लोग बात मत करिए। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। फिर ये चीज़ें आपको सिखाने को कौन आएगा? अमन आएंगे। कंपनी नहीं सिखाएगी आपको, कंपनी नहीं बताएगी कि फलाने डॉक्टर के यहाँ आपको बात नहीं करनी है। ये आपको स्वयं से देखना है। कई बार हम बात करते करते इतना खो जाते हैं उन बातों में कि हम
देखते नहीं हैं कि हम डॉक्टर के चेम्बर के बाहर बैठे हैं और हम इतना जोर जोर से हंसने लगते हैं कि पेशेंट को डिस्टर्ब होने लगता है, डॉक्टर को डिस्टर्ब होने लगता है। हमें ऐसी किसी तरह से हंसना भी नहीं है। हमें जितना काम करना है वो सिस्टमैटिक वे से करना है। 3 पॉइंट्स पर केवल मैंने आपसे बात की है जो नहीं करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि निगेटिविटी पर बहुत ज़्यादा बात ना हो, हम लोग चीज़ों को पॉजिटिव वे में ले जाएं। अगर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं करने के लिए, अगर आप इसको करने लगेंगे तो जो निगेटिविटी वाली चीज़ें हैं, जो डोंट में आ रहे हैं, जिनको नहीं करना है, वो अपने आप कम हो जाएंगी। आप इन चीज़ों को अपने वर्किंग टाइम में, अपनी लाइफ में लेकर के आइए। आप देखिए आपकी वर्किंग की प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक बार इस चैनल को अपने मित्रों को रिकमेंड करिए, उनसे बोलिए कि आप इस चैनल से जुड़िए और बहुत ही बारीक बातों पर यहाँ पर बात होगी। आप उसको सीखिए और अपने लाइफ में, अपने करियर में जल्द से जल्द ग्रोथ पाइए।